एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम एक आर्टिकल देखते हैं। देखो ये था ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आर्क ऑफ ए प्लेन कर्व। अगर हमें आर्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी हो ना, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला बस इतना सा चेंज होता है, एक्स डी एस। क्योंकि उस केस में हम स्ट्रिप वगैरह नहीं लेते, पूरी आर्क की, उसने जब आर्क ही बोल दी तो हमें स्ट्रिप वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं, हम सीधा सीधा लगाएंगे फॉर्मूला एक्स डी एस अपॉन डी एस, वाई बार होगा वाई डी एस अपॉन में डी एस। और डी एस हमारे पास क्या होता है, आर्क की लेंथ हमारे पास, कि एक छोटी सी आर्क की, पूरी एक आर्क होती है, अगर हम आर्क के एक छोटे से टुकड़े की लेंथ देखें तो उसे हम ds बोलते हैं। इसके फॉर्मूले भी होते हैं, आपको पता है। अगर y और x की फॉर्म में हो तो ds होता है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और अगर पोलर फॉर्म में हो r थीटा की फॉर्म में तो ds होता है r² + dr/d थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में, मतलब x और y किसी दूसरे वेरिएबल के फंक्शन हो तो ds होता है dx/dt² + dy/dt² अंडर रूट इंटू dt, ये होता है। तो अगर हमें आर्क के बारे में पूछे वो हमें, तो हमें ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, x ds/ds y ds/ds। तो देखो जैसे एग्जाम्पल नंबर सेकंड में उसने बोल भी दिया, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आर्क ऑफ एस्ट्रॉयड। ये हमें एस्ट्रॉयड दे रखा है, इसकी हमें आर्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करनी है। ठीक है, तो देखो एस्ट्रॉयड, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एस्ट्रॉयड इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से बन रहा है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब हमें सिर्फ ये पोर्शन लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा पोर्शन, जस्ट इतना पोर्शन लेना है। अब यहाँ पे देखो ये एक आर्क बना लिया हमने, इसके पॉइंट देखो, अगर इसके पॉइंट देखें, यहाँ पे y0, इस पॉइंट पे x0, वो ए के कोऑर्डिनेट हो गए। यहाँ पे y0 हो गया, x का पॉइंट, x की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इक्वेशन दे रखी है x की 2/3 + y 2/3, a की 2/3 हो गया, a और 0 और b के पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ पे x0 हो जाएगा और y a, तो 0a और a के हो गए 0a। तो हमने एक पॉइंट ले लिया pxy, तो दूसरा पॉइंट क्यू ले लिया हमने x + Δx y + Δy, मतलब ये वाली हमने ले ली पी क्यू Δx Δy, तो पी क्यू पॉइंट हो जाएगा x + Δx y + Δy। हमें पता है आर्क के केस में तो फॉर्मूला क्या होता है, x ds/ds इंटीग्रेशन 0 to a जाएगी ना। अगर x के केस में हमारे पास बात करें, वही है a से 0, a और 0 यही दो पॉइंट है, तो 0 और a 0 to a। y के केस में भी सेम ऐसी y ds y में ds 0 to a, क्योंकि y के कोऑर्डिनेट भी यही हमारे पास, y x भी हमारे पास 0 से a वेरी कर रहा है और y भी 0 से a ही वेरी कर रहा है। हम बस हमें क्या फाइंड आउट करना, अब इसके लिए हमें ds चाहिए। सिर्फ ds का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर अंडर रूट। dy/dx निकाल लेंगे आप, आपको इक्वेशन दे रखी है, इसका डेरिवेटिव करेंगे जब x के रिस्पेक्ट में, वो dy/dx फाइंड आउट हो जाएगा। इसको हम ds के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ds आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारा ds। तो बस पुट कर दो x ds बाय में ds, तो x ds, x एज इट इज ds की जगह ds की वैल्यू a की 1/3, x की 1/3 ds की जगह ds की वैल्यू, देखो a की 1/3 तो दोनों में कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से सिर्फ ये वाली चीज़ें बचेंगी और इंटीग्रेशन कर देना। सेम ऐसे y का कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। सेम यही एग्जाम्पल 3 है, देखो फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया ऑफ कर्व। देखो अब हमें आर्क की बात नहीं करी, सीधे एरिया की बात करी है, तो अपना सिंपल तरीके से होएगा ये क्वेश्चन, x की 2/3 + y की 2/3 = a 2/3 लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम वही डायग्राम तो वही बनेगा हमारे पास, पॉइंट वही a0 0a। आर्क की बात नहीं करी हमें, तो सिंपल कर्व की बात करिए तो हमें स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, हमने स्ट्रिप ले ली पी क्यू। सेम वही हमने एक स्ट्रिप ले ली पी क्यू स्ट्रिप की थिकनेस हमने ले ली Δx, और हमारे पास लेंथ कितनी है y, तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा स्ट्रिप का y dx। तो देखो सेम ये अभी मैं करवाती हूँ दोबारा। यहाँ पे देखो हमने स्ट्रिप ले ली पी क्यू, थिकनेस हमने क्या ले ली इसकी Δx, तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा इसका y इंटू में dx, तो एरिया y इंटू dx हो जाएगा। अगर हम मास निकालेंगे तो मास पर यूनिट एरिया m लेट कर लो, तो पूरा मास क्या हो जाएगा y dx इंटू m, तो एरिया आ गया हमारे पास y dx इंटू m। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब हम करते हैं ना, पावर में 2/3 y की 2/3, इस क्वेश्चन में हम इसको ना पैरामीटर में चेंज कर देते हैं। x को हम a cos³ थीटा मान लेंगे, y को a sin³ थीटा मान लेंगे, और वैल्यू देखो थीटा की कहाँ से कहाँ वेरी करिए, ध्यान से देखो। पहले अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे हमारे पास ये देखो AB एरिया बन रहा है, एंगल बन रहा है π/2। फिर हम इस पॉइंट तक आते हैं, इस पॉइंट पे तो एंगल क्या हो रहा है 0, तो थीटा वेरी करेगा हमारे पास π/2 to 0। क्लियर। तो अब देखो फॉर्मूला पुट करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर हम x बार की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है x dm बाय में dm, यही होता है ना फॉर्मूला। तो देखो लिमिट अभी बताती हूँ पहले, x dm की वैल्यू अभी भी मैंने आपको निकाल के बताई, अभी क्या आई थी हमारे पास, ये देखो ये आई थी ना y dx इंटू m, तो यहाँ पुट करेंगे हम y dx इंटू m। तो देखो स्ट्रिप का एरिया हमने देखो, हमने स्ट्रिप ली थी x a cos³ थीटा y a sin, स्ट्रिप हमने पी क्यू ली थी, पी क्यू स्ट्रिप की थिकनेस हमारे पास Δx थी, तो एरिया हो गया y dx, मास क्या हो जाएगा y dx इंटू m।
एक्स बार कैसे निकालोगे, 0 to a, लिमिट तो पता चल गई ना, s to 8 की, वही 0 to a, x इंटू डी एम, डी एम क्या है, वाई डी एक्स इंटू एम, अपोन में क्या होता है डी एम, वाई डी एक्स इंटू एम। देखो m से m तो कैंसिल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा m से m, तो ये तो बाहर आ जाएगा हमारे पास, तो सीधा यहाँ से क्या बचेगा, x वाई डी एक्स, और नीचे क्या बचेगा, वाई डी एक्स, 0 to a लिमिट। देखो x आपको क्या लेना है, a कोस क्यूब थीटा, y क्या लेना है, a साइन क्यूब थीटा, dx क्या है, dx आप यहाँ से निकाल लेंगे, पुट कर देना, सॉल्व कर देना, इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि थीटा की रिस्पेक्ट में है, तो थीटा की मैंने अभी आपको बताई है क्या लिमिट है, π/2 टू π/2 से 0, तो ले लेंगे हम π/2 से 0। अगर हमें लिमिट इंटरचेंज करनी होती है तो आगे एक माइनस आ जाता है ना, देखो एक माइनस इसमें पहले ही था, एक और माइनस लगाएंगे तो ये 0 to π/2 हो जाएगा। और इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा साइन mx कोस nx dx, साइन के ऊपर जो पावर होती है वो m होती है, कोस के ऊपर जो पावर होती है n होती है, और इसका फॉर्मूला होता है वो मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी अभी, उससे कर लेना आप, इनकी mx होता है, कोस की nx dx, इस तरह से होता है, कर लेंगे सभी स्टूडेंट। और देखो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही एक्स वाई बाई टू, क्योंकि पीछे स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो मिड पॉइंट पे लाई करती है ना, मिड पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स और वाई बाई टू। जब आप वाई के लिए करोगे तो वाई के लिए क्या हो जाएगा, ये वाई डी एम बाई में डी एम, तो देखो यहाँ वाई की जगह तो वाई बाई टू हो जाएगा ना, इंटू डी एम फोन में डी एम, डी एम की वैल्यू आपके पास क्या है, वाई डी एक्स इंटू एम, एम से एम तो कैंसिल हो जाएगा, वाई और वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स, इसकी मैं आपको पिक सेंड कर दूँगी ग्रुप में।